जाके पूछ उसका बाप कौन है एंड दिस एंड दैट। एरिया में अकेले रोता था, मुनावर आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाता था कि सबर सबर मेरे भाई। बट आफ्टर 2 वीक्स जब मैं लोगों को भी बोलता था कि यार कोई इसको रोक लो, ये कैसे कह रही है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरे डैड के बारे में, हाउ इज़ शी सेइंग सच थिंग्स, कोई नहीं रोकता था उसे, कोई नहीं रोकता था। इनफैक्ट उसको बोलते थे कि भाई वाह, तू तो सबका मुंह बंद करा देती है, छोटा क्या वो क्या बोलते थे, छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंड ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग एनकरेज ही कर रहे थे उसको इनसाइड द हाउस। तो मेरा यही सवाल है कि जब टुवर्ड्स द एंड चीज़ें इतनी बढ़ गई, तब आप लोग जाके जब प्रिंस भी आया एंड वो भी गुस्सा हो गया, प्रिंस प्रिंस के साथ भी वो शी वेंट ऑन हिज गर्लफ्रेंड, सॉरी गर्लफ्रेंड, हिज वाइफ एंड हिज पेरेंट्स। प्रिंस को एक दो बार में ही गुस्सा आ गया था। मैं ये 2 हफ्ते से सहता आ रहा हूँ, और मैं अपने लिए मैंने स्टैंड नहीं लिया, जब तक मेरे तक चीज़ें थी मैं सहता गया, मैं सुनता गया। पर मैंने भी 2 लड़कियों के लिए, 2 विमेन के लिए ही स्टैंड लिया है, जो बहन के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोले कि वो जाके सो रहे हैं किसी के साथ आपको काम दिलाने के लिए। आप बाहर जाओगे तो वो मर गए होगे। वो आते हैं उनके माँ बाप के पैर छू के भीख मांगते हैं ताकि वो उनसे खाना ले सके। एक्टर जिशान खान को हाल ही में कंगना रनौत ने शो लॉकअप से बाहर कर दिया है। जिशान के हिंसक व्यवहार के चलते उन्हें ये सजा दी गई है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लॉकअप में जिशान और आजमा फलाह के बीच कहासुनी हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो आजमा ने जिशान की गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ कहा था। अब लॉकअप से बाहर आने के बाद जिशान मीडिया के सामने आए और सारी बात बताई। A big thank you to everyone who has supported me, to everyone who has showered love. I am grateful. I couldn't have asked for anything more. मैंने इतने लोगों के दिल जीते. I know what happened was terrible, and I still apologize for it. But having said that, and I'm not giving any excuses for that. My apology for that is sincere. Having said that, जब मैं बाहर आया, जब मैंने देखा कि द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट फार आउटवेज द हेट, सॉरी, आई वाज ओवरवेल्म्ड। मुझे ऐसा लगा कि लोग हैं जो 24/7 देख रहे हैं और उनमें सेंस है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका भी गुस्सा है कि आपने ये कैसे किया, आपने एक लड़की पे हाथ कैसे उठाया। अगेन, टू ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी, आई एम सॉरी इफ आई डिसअपॉइंटेड यू गाइज। जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा था, आई न्यू एंड यू गाइज न्यू कि ये ट्रॉफी मेरी ही थी। टू ऑल द पीपल हु आर सेंडिंग हेट माई वे, अगेन आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि आप एक फेमिनिज्म का एंगल लगाते हो और कहते हो कि आप एक लड़के होकर लड़की पे हाथ आपने कैसे उठाया, मैंने मारा नहीं है उस लड़की को, मैंने धक्का दिया है आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विच अगेन आई एम सॉरी फॉर। एक मोमेंट ऑफ वीकनेस थी, मैं भी इंसान हूँ, एक भगवान का मैसेंजर या एक रोबोट नहीं हूँ कि आई विल बी परफेक्ट ऑल द टाइम। बट मेरे साथ जो चीज़ हुई थी वो भी गलत थी। अगेन आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। बट मेरा एक ही सवाल ये है कि आप अगर इस पर एक फेमिनिज्म का एंगल डाल रहे हो, तो मैं भी 2 लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ था। एक जिसने मुझे जन्म दिया है, एक जिसके साथ मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ। एक, अगर आप अपने आप को मेरे सिचुएशन में डालिए और आप मुझे कहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपको कोई आके अपने बहन के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोले कि वो जाके सो रहे हैं किसी के साथ आपको काम दिलाने के लिए, आप बाहर जाओगे तो वो मर गए होगे। वो आते हैं उनके माँ बाप के पैर छू के भीख मांगते हैं ताकि वो उनसे खाना ले सके। और इससे भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि अपनी माँ को जाके पूछ उसका बाप कौन है एंड दिस एंड दैट। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सही है, बहुत सारी चीज़ें सही है। आप अगर ये सिचुएशन में होते, अगर आप पेशेंट पर्सन है, 4 से 5 बार ले लेते, छठी बार पे आप भी रिएक्ट करते। मैं
2 हफ्ते से ले रहा हूँ। अगर आप 2 हफ्ते को ब्रेक डाउन करें दिनों में, घंटों में, मिनटों में, तो मैंने ये बहुत टाइम तक झेला है, बहुत टाइम तक झेला है। एंड आफ्टर नथिंग बीइंग डन अबाउट इट, मैं लोगों को जाके घर में बोलता था, मैं अपने आप को सिचुएशन से निकाल कर कॉमन एरिया में अकेले रोता था। मुनावर आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाता था कि सबर सबर मेरे भाई। बट आफ्टर 2 वीक्स जब मैं लोगों को भी बोलता था कि यार कोई इसको रोक लो, ये कैसे कह रही है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरे डैड के बारे में, हाउ इज शी सेइंग सच थिंग्स, कोई नहीं रोकता था उसे, कोई नहीं रोकता था। इनफैक्ट उसको बोलते थे कि भाई वाह, तू तो सबका मुंह बंद करा देती है, छोटा क्या वो क्या बोलते थे, छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंड ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग एनकरेज ही कर रहे थे उसको इनसाइड द हाउस। तो मेरा यही सवाल है कि जब टुवर्ड्स द एंड चीज़ें इतनी बढ़ गई, तब आप लोग जाके, जब प्रिंस भी आया एंड यू नो वो भी गुस्सा हो गया, प्रिंस के साथ भी वो शी वेंट ऑन हिज गर्लफ्रेंड हिज वाइफ एंड हिज पेरेंट्स। प्रिंस को 1-2 बार में ही गुस्सा आ गया था। मैं ये 2 हफ्ते से सहता आ रहा हूँ और मैं अपने लिए मैंने स्टैंड नहीं लिया। जब तक मेरे तक चीज़ें थी मैं सहता गया, मैं सुनता गया। पर मैंने भी 2 लड़कियों के लिए, 2 विमेन के लिए ही स्टैंड लिया है जो उस वक्त पर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। अगर हम ये कहते हैं कि मैन शुड स्टैंड अप फॉर विमेन, तो आई स्टूड अप फॉर 2 विमेन। हाँ, शायद मेरा तरीका थोड़ा सा एक्सट्रीम था, फॉर विच आई अपोलोजाइज। अगर मुझे कहा गया कि आपका तरीका गलत था, आपको ये दंड मिलता है उसका 50 उठक बैठक, मैंने किया। एंड मैंने एक अपॉलजी, एक अपने आप को रिडीम करने के तरीके से ही किया। सो तभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे लोग, पायल, शिवम, ये लोग सब। तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सहता गया और मैं करता गया। जब मैंने पूछा कितने हो गए, 31 कंटिन्यू, ये भी कहा गया। आई वाज लाइक ठीक है, कर लूँगा। जब मैंने फाइनली 31 के बाद काउंट करके 50 पहुँचा, मुझे वो गार्ड से आया कि 48 ही हुए हैं। आई वाज लाइक ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, 2 और बार कर दो। अगर मुझे और 100 बार भी करने कहते थे मैं कर देता, बिकॉज ठीक है, आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम था, पर जो मेरे साथ भी चीज़ें हो रही थी वो एक्सट्रीम ही थी। अगर हम ये कहते हैं कि मेंटल अब्यूज़ एंड वर्बल अब्यूज़ ऑन अ गर्ल इज़ रॉन्ग, तो अगर एक आदमी के साथ मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, तो इज़ दैट राइट? सो आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, नॉट फेमिनिस्ट सुपीरियॉरिटी। तो वेयर आर माई राइट्स इन ऑल ऑफ दिस? एक लड़की दूसरे लड़की के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोल सकती है, लेकिन अगर मैं उन 2 लड़कियों के बारे में के लिए खड़ा हुआ तो मैं गलत हो गया। अगर मुझे मेरे रिलीजन पे चीज़ें कही गई, दे यूज्ड द टी वर्ड, और मुझे उसके लिए दैट इज़ अ रिलीजन दैट स्पैन्स द एंटायर वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग फॉलो करते हैं। आप उन सभी लोगों को कह रहे हो कि आप लोग यू आर प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टी वर्ड। तो अगर आप ये सब कह रहे हो, आपसे तो कोई अपॉलजी नहीं मांगी गई, आपने कोई अपॉलजी नहीं दी। इनफैक्ट टास्क में जब बारी आई, आपने झूठे मन से सॉरी कहा, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि टास्क में जब आपने अपोलोजाइज़ किया, उसके अगले दिन आपने मुनावर को इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ पे वापस सुनाया। आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, खरी खोटी सुनाई। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने झूठे मन से भी आके मुझे कहा ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और मैंने कहा, इनफैक्ट मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता, अगर माफ़ करने वाला है तो वो ऊपर वाला है, एंड आई होप वो आपको माफ़ कर दे। आपको अगर फिर भी मेरा पर्सनल चाहिए, आई एम कीपिंग इट इन द पास्ट, लेट्स फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड स्टार्ट अफ्रेश। तो अगर मैंने इतनी बड़ी चीज़ पे माफ़ी दे दी एंड एक आपको, क्योंकि वो जेल का पूरा मुद्दा ही ये है कि हम रोज़ प्लेज लेते थे कि हम अपने दाग इस जेल में मिटाएंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे एंड हर दिन पश्चाताप में बिताएंगे। तो आई गेव अदर्स द चांस टू रिडीम देमसेल्व्स। जब मैंने इवन व्हेन दे डिड नॉट अपोलोजाइज एंड व्हेन दे डिड अपोलोजाइज पर्सनली, मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो जब मुझे
अपोलोजाइज करवाया गया एंड ड्यूरिंग द अपोलॉजी ह्यूमिलिएट किया गया, मैंने फिर भी वो किया। उसके अगले ही सुबह आसमा ने वापस मुझे चीज़ें बोली, मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया बिकॉज मेरा ऐसा था मानना कि यार मैंने शायद थोड़ा सा कुछ एक्सट्रीम कर दिया, ठीक है, लेट मी कंट्रोल इट नाउ। आफ्टर ऑल ऑफ दिस किसी ने मुझे एक मौका नहीं दिया टू रिडीम माई सेल्फ, पश्चाताप करने के लिए। So yeah. So do you think makers should stop her? And after coming back home, so what kind of response you are getting from the social media? Are people supporting you or telling you that you were wrong? See, first of all, I will not blame the makers in any way, क्योंकि यार वो उनके लिए कंटेंट है, वो उनके लिए कंटेंट है। अगर वो देख रहे हैं कि एक पर्सन इतना टॉक्सिक हो रहा है ओवर नथिंग, तो वो भाई और कितना गिर सकता है। उनका मेन मुद्दा तो यही है कि हमको सबकी असलियत बाहर निकालनी है। सो फॉर देम दैट इज कंटेंट, आई विल नॉट ब्लेम देम इन एनी वे फॉर दैट। माई प्रॉब्लम इज विथ द पीपल इनसाइड द हाउस जो सो कॉल्ड अपने आप को उनका बहन या माँ वाला फिगर बताते हैं। अगर आप जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट पायल इन क्लियर वर्ड्स, वो कहती है कि आसमा में मैं एक छोटी बहन देखती हूँ अपनी, आसमा में मैं अपना एक बच्चा देखता हूँ, आई गेट दैट मदरली फीलिंग टुवर्ड्स हर। तो इफ़ यू गेट an elder sisterly feeling or a motherly feeling, is this what you'll teach your little sister or your kid? And if this is what you're going to teach your kid, I feel sorry. I feel sorry for you and your kid. Because that's what अगर और जहाँ तक आपने कहा कि वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना उसको रोका, लास्ट डे पे चीज़ें एस्केलेट हो गई, तब जाके उसे कहा गया। तो 2 हफ्ते तक आप लोग क्या कर रहे थे जब मैं आके आपको बोल रहा था कि इसको रोको, इसको रोको? आपको अगर संग्राम के बारे में किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? आप इसको तभी कुछ नहीं कहा गया, तभी नहीं रोका गया। इनकरेज नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।